हम यहाँ पे देखने हैं। एडिटर नहीं यार, एडिटर नहीं मिला। एडिटर भाई इतने बड़े वाले हैं ना। मैं स्टेटस डाल रहा हूँ कि एक यार अगर आपको आता है, बेसिकली जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, अगर बनाते हैं तो उसके लिए ठीक है। भाई साहब अपनी शादी की कैसेट भेज रहे हैं, शादी की रेटिंग भेज रहे हैं, रील भेज रहे हैं। एक भाई साहब तो डाउनलोड करके रील भेज रहे हैं किसी और की। मैं कहा भैया, मैं क्या क्या डिमांड है वो तो सुन लो भैया, एक बार देख तो लो। गजब है। और शादी के भेज दे रहे हैं यार। वही। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे देखते हैं जरा। कल हमने यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन और अपनी सीएजी, इन बॉडीज के बारे में देखा था। करेक्ट। आज जो हमारी बाकी बॉडीज हैं, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन हमारे। कौन सा बंदा अनफिट है, कौन सा, सॉरी, कौन सा एक केस है जहां पे वो हमारा जाएगा किसी और के पास, वहां पे डिसीजन होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आगे। देन हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, हमने सीएजी पढ़ा था। ये आर्टिकल नंबर 325 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्टोरल रोल जो हमारी लिस्ट बनती है उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन एनी बेसिस, राइट। कि कोई बंदा कहां से है या किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करके उसका नाम नहीं काटोगे। ठीक है, ये चीजें हमने वहां पे देखी हुई है। चलिए, देन हमारा यहां से आज स्टार्ट करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, राइट। ये हमारे दो कमीशन हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर हमारा एसटी। इनके बारे में जरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो बॉडीज हैं। पहले क्या था, पहले एक ही बॉडी थी। पहले एससी और एसटी के लिए एक ही बॉडी थी, राइट। बाद में क्या किया गया, बाद में इसको 89th अमेंडमेंट से हमने क्या किया, अलग अलग बॉडीज बनाई दो। एक बनी नेशनल कमीशन ऑफ हमारा शेड्यूल कास्ट और एक हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। एनसीएससी, राइट, और एनसीएसटी, ये हमारी दो बॉडीज बनी है यूजिंग आर्टिकल या सॉरी अमेंडमेंट नंबर 89। पहले क्या था, पहले एक ही बॉडी थी, राइट। पहले हमारी एक ही बॉडी थी, बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने उसको बाइफरकेट कर दिया बेसिकली, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ना स्टार्ट हो गई, है ना। तो फिर ये रिक्वायरमेंट हुई कि यार ऐसा करते हैं, अलग अलग बॉडीज बना देते हैं, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, राइट। आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है बालक, जो आपसे पूछेगा। आर्टिकल 338 वो हमारा आर्टिकल है जहां पे आपसे पूछे जाएंगे कि यार शेड्यूल्ड कास्ट की चीजें हमारी कौन से आर्टिकल में है। इट इज आर्टिकल नंबर 338। शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हमारा स्पेशल कमीशन है या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, वो कौन से आर्टिकल में है, दैट इज आर्टिकल नंबर 338 ए, राइट। तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए, ये तो हमारे वो आर्टिकल हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हमारा जो कमीशन है उससे डील करते हैं। अपना ये जो बॉडीज हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, क्या इनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, क्या नहीं बाइंडिंग नहीं होते, राइट। सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास भी खुद के लेवल पे पावर होती है, तभी इनको हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी बोलते हैं। ये भी अपना रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हैं। बेसिकली काम इनका क्या होगा, देश भर में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ क्या हुआ, क्या पूरी रिपोर्ट तैयार करना, वो सबमिट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट साहब को। सेम काम एसटी वाले क्या करेंगे, एसटी के जितने हमारे भाई लोग हैं उनका रिपोर्ट तैयार करेंगे, है ना। तो ये चीज हमारा इनका काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट हमारे डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब कर देंगे। ठीक है, अपॉइंट कर देंगे डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट साहब। मेंबर्स कितने होंगे, एक होते हैं हेड, एक होते हैं वाइस हेड और तीन आपके बाकी, टोटल 5 लोग होते हैं इस कमेटी में। टेन्योर कितना होता है, टेन्योर वगैरह क्या है कि नॉर्मली 3 साल है, बट अगेन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसको डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट साहब के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं डिटरमाइन कि कितना होगा टर्म, कितना होगा। ये दोनों के लिए ट्रू है, और ये लास्ट में आपका ऐड हुआ है, इसके लिए भी वही चीज है, बस यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे अलग है आपका, इसको हमने 102nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। पहले हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास नहीं था, राइट। थ्रू 102nd अमेंडमेंट हमने इस चीज को ऐड किया है। 102वां अमेंडमेंट जो हमारा है उससे हमने इस चीज को ऐड किया है, अपना ये वाला आर्टिकल, विच इज आर्टिकल 338। ये सी होगा, स्प्रिंट काफी कर दिया यार, बी होगा सॉरी। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 338 बी, करेक्ट सर। तो ये तीनों आर्टिकल 338, 338 ए, 338 बी, ये तीनों आर्टिकल जरा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे पावर क्या होगा, वही बात है, पावर इन तीनों के पास एक सिविल कोर्ट के बराबर होती है, यानी कि वही क्वाजी जुडिशियल पावर। थोड़ी बहुत जजमेंट ये भी दे सकते हैं, अगर देश में कहीं भी एसटी के खिलाफ कुछ होता है, एसटी के खिलाफ कुछ होता है, या ओबीसी के खिलाफ कुछ होता है, तो ये अलग अलग हमारे जो कमीशन है, ये अलग अलग क्या है, अपने लेवल पे इसको डील करते हैं, राइट। डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन अभी ये चीज हट गई है, अब तो इसको करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, राइट। अब ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहां पे, पार्लियामेंट में। बट हमारे देश में ऐसे लोग हैं ना यार, जो इस कम्युनिटी के होंगे। आपने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम किया है, बट हमारे देश में तो है कुछ ऐसे लोग, है ना, राइट। तो वहां पे इनको भी हम लोग क्या करते हैं, इनको भी आप, इनसे जो भी हमारा रिलेटेड कोई मैटर होता है वो कौन डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, करेक्ट।
तो ये हमारा पूरा कुल मिला के देखो वही पॉइंट्स हैं, जो हमारे एससी की बॉडी है वो एससी से कितने हमारे मैटर होंगे उनको डील करेगी। इंपॉर्टेंट बस ये था कितने लोग होते हैं, तीनों ही कमीशन में हमारे चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 और मेंबर होंगे। तीनों ही पर्सन में जो हमारे हेड वगैरह होंगे, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। टर्म यूजुअली 3 साल का होता है, लेकिन वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करेगा। डिसाइड कौन करेंगे, डिसाइड हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करने वाले हैं। प्रेसिडेंट साहब को ये एनुअल रिपोर्ट देंगे, राइट, एंड ऑल्सो कैन सबमिट अ रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक्स, जैसे यानी कि प्रेसिडेंट साहब को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब कहाँ रखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे। ये तो पहले भी आपने पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, जितने भी आपने अभी तक बॉडीज पढ़ी हैं सबके लिए। सीएजी के लिए आपने पढ़ा, आपने यूपीएससी के लिए पढ़ा। एक रिपोर्ट जो है हमारी, अरे सॉरी क्या नाम है, क्या नाम था उसका, सीएजी, ठीक है। सीएजी के लिए क्या था कि यार वो एक अपना रिपोर्ट जो है वो बना के प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, वो रिपोर्ट सबमिट की जाता है कहाँ पे, वो रिपोर्ट मारा जाता है पार्लियामेंट में। वैसे ही यूपीएससी क्या है, एक रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, वो रिपोर्ट कहाँ रखते हैं, पार्लियामेंट में। तो प्रोसेस ऐसा होता है, बीच में हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो भी हमारी बॉडी है, राइट, कोई भी कंस्टिट्यूशन बॉडी है, वो बॉडी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी प्रेसिडेंट साहब को। अब प्रेसिडेंट साहब उसको प्लेस करते हैं हाउस में जाके, या उसको हाउस भिजवाते हैं, राइट, पार्लियामेंट। ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस, करेक्ट। तो वही है, बस खत्म। इतना ही पूछता है क्वेश्चन। और सिर्फ आज तक अगर इस पे कोई क्वेश्चन आया है ना, आज जितने साल से पेपर हो रहा है, आज तक क्वेश्चन सिर्फ यही आया है, आर्टिकल, कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमारा पार्ट 16 आर्टिकल 338, आगे एबीसीडी कुछ नहीं, केवल 338। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नो, आर्टिकल 338 ए, अगर आप ए लगा देते हैं तो इसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और जो रिसेंट हमारा थ्रू 102nd अमेंडमेंट हमारा ऐड हुआ है, आर्टिकल 338 बी, राइट, वो है हमारे बैकवर्ड कास्ट के लिए। बस बालक, इतना अपने को देखना है। इनके पास पावर क्या होती है, क्वाजी जुडिशियल पावर इनको बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत पावर यार होती है इनके पास, ठीक है। लेकिन अगर इनके जो सजेशंस होंगे, मान लो कल के दिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो हमारे उस कमीशन में है, वो लोग जाके सरकार को कुछ सजेशन देते हैं, सरकार को मान लो कुछ देते हैं सजेशन कि सर काम करते हैं एससी के लिए ना, हम एक ये स्कीम बनाते हैं। अब वो मानना है नहीं मानना है वो सरकार के ऊपर है, इट इज नॉट बाइंडिंग। तो जितनी भी चीजें होंगी सब रिकमेंडेशन होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती है, राइट। तो ये है हमारी तीनों कमीशन का काम। तीनों ही कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब उसको रखेंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर, द गवर्नर उसको प्लेस करेंगे स्टेट पे। वही बात है, अगर मान लो देखो यहाँ पे कोई स्टेट लेवल पे अलग बॉडी नहीं है, जैसे आपने भी देखा था कि यूपीएससी होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा होगा स्टेट लेवल पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यार। इलेक्शन कमीशन में क्या था, एक हमारा था सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, एक हमारा स्टेट लेवल पे था। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हमारे सेंटर पे अलग होगा, स्टेट पे अलग होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे स्टेट की जो रिपोर्ट होती है, राइट, उसको गवर्नर को सबमिट करते हैं और गवर्नर साहब उसको हाउस में रखते हैं, करेक्ट। दोनों चीजें, स्टेट की रिपोर्ट जाएगी गवर्नर के पास, वो रखेंगे हाउस में, जो हमारी सेंटर की रिपोर्ट हो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, वो रखेंगे उसको हाउस में। ये है काम इनका, ये है कंपोजिशन। टर्म 3 साल, राइट, सबका यहाँ पे। और अपॉइंट कौन करता है, राइट। रिमूवल के लिए कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, ऐसे रिमूव हो जाएंगे, आपको यहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह से पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। यानी जैसे आप सीएजी को रिमूव करते हो, जैसे आप इलेक्शन कमीशन को रिमूव करते हो, जैसे आप जज साहब को रिमूव करते हो, वैसा इनके केस में नहीं है। इनको डायरेक्टली हम ऐसे रिमूव करते हैं। एक चीज क्लियर है सर तीनों में। एक सेकंड, कल पे सबमिट करो। हेलो। हम्म। जय हिंद भैया। क्या क्लियर नहीं, किस बात का भैया? आपने नो लिखा ना। नहीं, तब तो क्लियर है भैया, जो आपने कहा शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के बारे में नो फिर क्यों लिखा है, है। नो क्यों नो, लिखा है सर। रुको सर भैया, चेक करने दो। अरे हाँ भैया, रुको 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 सर, नहीं लिखा था, नहीं यस लिखा था, एंटोनिम हो गया भैया, सॉरी, ये तो उल्टा हो गया, यस लिखा था मैंने। इसको रिमूव कर दो वैसे, कल पेश पाटिल। अरे भैया मैंने कुछ किया नहीं यार। तुमको एंटोनिम सिखाता हूँ मैं, एंटोनिम हो गया, हमको कहानी बता रहे हैं। सुधर जाओ, ठीक है। पढ़ाई के टाइम से पढ़ाई, ओवर स्मार्ट बनोगे ना तो बना दूंगा मैं अच्छे से, राइट। यहाँ भाई मतलब इतना करने के बाद, 3 बार खुद से रिपीट करने के बाद, अगर कोई बंदा नो लिखता है तो मेरे को फिर वो समझ कि ऐसा क्या डाउट हो गया भाई, और मैं पूछ रहा हूँ तो कहानी तुम सुना रहे हो मुझे। गजब है यार। चलो, नेक्स्ट हमारा है एजी और एडवोकेट जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, करेक्ट। तो हमारी बॉडीज यहाँ से आएंगी सेम। देखो जितने भी आपने ये बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, एजी हमारा हो गया, राइट। एजी हमारा एक यार सेंटर के लिए केवल है, एडवोकेट जनरल हमारा केवल स्टेट के लिए। यानी जो काम आप पढ़ोगे अभी एजी के लिए सेंटर में, वही काम आप पढ़ते हो एडवोकेट जनरल के लिए हमारे स्टेट में। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, भर भर के आते हैं, सीपीएफ से लेके आपके हर पेपर में, है ना। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है यार कि क्या ये फुल टाइम काउंसिल है, क्या ये फुल टाइम काम करते हैं, उसका आंसर है नो, इज नॉट फुल टाइम काउंसिल। इकलौती ऐसी पोस्ट है सरकार में जहां पे सरकारी नौकरी बालक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ भी क्या है, यहाँ पे सरकारी नौकरी के साथ भी ये फुल टाइम काम नहीं कर रहे, मतलब ये अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, राइट। ये यहाँ पे होता है, तो इनके बारे में जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, हमारा है पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका मेंशन हमें मिलता है आर्टिकल 76 में, ठीक है। आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। आर्टिकल 76 में ये हमें मिलता है, हाँ एग्जैक्टली, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट राइट। एक सेकंड।
एक मिनट में, प्लीज वेट जरा। हम्म, चलो ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे। सर मुझे लगा ये खुद से पढ़ना था इसलिए मैंने पढ़ा, पर अब आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुड, बढ़िया। आज पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम देने गए थे, मैंने पापा को सजेस्ट किया था आपकी सीए करंट अफेयर, अच्छा, मैथ्स की वीडियो 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 करके ग्रेट यार। पापा कौन सा पेपर दे रहे हैं, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए, क्या एज लिमिट है इसमें एग्जाम में? हाँ भाई शुभम, बोलो कौन हेलो। सा पेपर? हाँ जी। हाँ भैया, हम्म, पापा ना आर्मी से रिटायर्ड है तो अभी अच्छा मास्टर आर्मी से डिपार्टमेंट रिटायर में। हो, ग्रेट ग्रेट, हाँ, हाँ तो एक्स सर्विसमैन की जगह थी तो वहाँ पे अप्लाई किया था पापा ने। हाँ हाँ, ओके हाँ। ओके, कल ठीक है रात तो हाँ, कल रात में मैंने पापा को सजेस्ट किया था कि मैथ्स के देख के जाओ एक बार, काम आएगा। हम्म, तो करके तो गए थे, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 तो तो श्योर शॉट करके आए बाकी। उसमें उसमें मतलब कट ऑफ वगैरह क्या होता है, कम होती है, कैसा होता है कट ऑफ? हाँ भैया, कट ऑफ तो मतलब कम ही होती है और एक्स सर्विसमैन के तो और भी कम है। ऊपर हम्म से अभी एंटी कास्ट के लिए वहाँ पे हम्म मतलब सीट है, काफी अच्छी भी सीट्स है। और जो बोलते हैं ना कि कट ऑफ कम जाती है और कम लोग अप्लाई करते हैं एक्स सर्विसमैन में से। हाँ ओके जी। ग्रेट, भैया बढ़िया। दिल की धड़कन बढ़ गई आपसे बात करते करते। दिल की धड़कन का है बड़ी बे तुम्हारी? अरे भैया, फिर आज मतलब फर्स्ट टाइम बात किया ना इसलिए। काफी टाइम से कॉन्टेक्ट, मतलब हर बार बोलता था कि सर कॉन्टेक्ट समझा दिया करो, वरना कोई केवल उतना ही सुनेगा दिल की धड़कन बढ़ गई तो क्या सोचेगा। नहीं नहीं ठीक नहीं है, है। चलो पापा से पूछो, पापा कैसा पेपर हुआ और नहीं, नंबर क्यों दिए? उन्हीं का फोन आया था, उन्हीं का पापा का ही फोन आया था। एग्जाम सेंटर से निकलते निकलते पापा भी एकदम खुश थे। ओके, लाइक 40 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट करके आया हूँ, 20 क्वेश्चन में भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। हाँ पापा भी काफी ग्रेट खुश यार, हैं। चलो थैंक ठीक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, राइट पंकज जी, मैंने लिखा था कि अगर आप जो भी हमारे सेंटर लेवल पे आर्टिकल हैं उसमें अगर आप 89 ऐड कर दोगे तो आपको स्टेट लेवल के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एक्जैक्टली, ठीक है। चलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, हमारा दो पोस्ट है यहाँ पे। आर्टिकल 76 जो पार्ट 5 में फॉलो करेगा, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, राइट। यूनियन गवर्नमेंट हमारी किस में आती है, पार्ट 5 में आती है। पार्ट 6 हमारा विच इज स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल हमारा कितना किसमें आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, करेक्ट। क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। ये सब क्या लिखा है सर, ये सब आप पढ़ चुके हैं सर। यानी अटॉर्नी जनरल वो ही बन सकता है हु इज क्वालिफाइड एनफ टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन कौन बन सकता है आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा जिसने 5 साल तक कोई हाई कोर्ट में रहा हो जज, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर ज्यूरिस्ट रहा हो प्रेसिडेंट की नजर में, राइट। ये वो लोग हैं जो बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और यही वो लोग हैं जो अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं। स्टेट में क्या होगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। यानी कोई ऐसा बंदा जो हाई कोर्ट का जज बन सकता हो वही बन सकता है एडवोकेट जनरल। यूपीएससी सीडीएस का लास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने गलत दिया था पेपर। इन्होंने दो दो आंसर उसमें गलत दिए थे, राइट। बाद में इनको उसके लिए फ्री नंबर देना पड़ा था। उन्होंने वहां पे लिखा था कि अटॉर्नी जनरल वो बंदा बन सकता है हु इज फिट टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऐसा नहीं है, अटॉर्नी जनरल केवल वही बन पाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर एलिजिबल है देन ओनली यू कैन बी अटॉर्नी जनरल, राइट। बट अगर एडवोकेट जनरल है हमारा, ओके, अगर हमारे एडवोकेट जनरल हैं तो वो हमारे हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल हो तभी आप ऐसा हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना है यहाँ पे दोनों का क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट सर, टेनर क्या होगा? टेनर कोई फिक्स नहीं है, राइट। ये ऐसी नौकरी है जहाँ पे टेनर और टर्म कुछ फिक्स नहीं है आपका, राइट। सैलरी भी फिक्स नहीं है, सब कुछ कौन करेगा डिटरमाइन, प्रेसिडेंट। और जब हम बोलेंगे प्रेसिडेंट करते हैं डिटरमाइन, तो एक्चुअली कौन रहा होता है आपको पता है, ठीक है। रेजिग्नेशन क्या होता है, जो बनाएगा उसी को देंगे, दोनों जगह पे वही, ठीक। तो सेम सा है, कुछ ऐसा यहाँ पे अलग नहीं है। हाँ, जो स्पेशल पावर इनके पास है वहां से पूछते हैं क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, राइट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं या एडवोकेट जनरल होते हैं, इन दोनों के पास नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। यानी कि इनको अगर आप रिमूव करना चाहोगे, आज के दिन सरकार चाहेगी कि यार इन एजी साहब को रिमूव कर दो, आप हो जाओगे रिमूव। आज के दिन सरकार चाहेगी इन अटॉर्नी जनरल को कर दो रिमूव, एडवोकेट को कर दो रिमूव। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है एडवोकेट जनरल को रिमूव करना, गवर्नर साहब के पास जाएंगे, गवर्नर साहब रिमूव कर देंगे। मतलब कुल मिला के प्लेजर ऑफ सरकार, सरकार की मर्जी, या प्लेजर ऑफ गवर्नर जिसको आप बोल सकते हो, या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोल सकते हैं हम लोग, उनकी मर्जी पे रिमूव हो जाएंगे। कोई यहाँ पे फॉर्मल तरीका नहीं है कि आप हाउस से पास करो। वो किसमें था, वो एक तो था, एक केस में यूपीएससी में क्या था कि आपको सुप्रीम कोर्ट रेफर करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन वाले केस में हमारा ये था कि आपको हाउसेस से ही पास करना पड़ेगा, जैसे आप एक जज साहब को रिमूव करते हो वैसे ही। बट उसके बाद जो आपने बॉडीज पढ़ी उनमें किसी में भी ऐसा नहीं था, सबको डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब स्टेट की अगर बॉडी है तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा पेपर में, पेपर में आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैव या बॉडीज, या अगर बॉडी पूछ रहा है बॉडी हैज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, चार बॉडी देगा आपको, उनमें से किसी एक के पास रहेगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ऑप्शन आपको देगा, गवर्नर दे देगा, अटॉर्नी जनरल दे देगा, एडवोकेट जनरल दे देगा, और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख देगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को जरा यहाँ पे ध्यान रखना। आगे, भैया इंडियन करेंसी में किस स्टेट के गवर्नर के साइन होते हैं? अबे आरबीआई गवर्नर होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है। आपको पता है 1 रुपए का सिक्का जो है, सिक्के जो आते हैं उस पे किसके साइन होते हैं? हम्म, इनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आप ये नहीं हो सकते, राइट। बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई ऐसा मेंशन नहीं है।
माय ब्रदर इज डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ओके, अटॉर्नी जनरल का वर्क क्या होता है? रुक तो जाओ भैया, थोड़ा सब्र कर लो, पहले समझ तो लो कौन है। ठीक है, तो ये सब है इनके ग्राउंड। अब जब आपने देखा यार कि कोई वही बंदा बन रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल है, तो एक्चुअली इनका काम क्या होता है? ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अलग अलग कोर्ट में, मतलब सरकार का वकील आप इनको बोल सकते हो। एजी हमारे होंगे, ये होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील। एडवोकेट जनरल हमारे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के वकील। ठीक है, मतलब ये वकील होंगे। वकील का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? उनको रिप्रेजेंट करना, सरकार का पक्ष रखने जाते हैं ये कहां पे? हाउस में, राइट, सॉरी हमारे कोर्ट्स में। मान लो आपने सरकार के अगेंस्ट कोई केस कर दिया, जितने भी आप ये केस सुनते हो ना, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, मेरा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे सरकार की तरफ से कौन पेश होता है? सरकार की तरफ से एजी साहब आते हैं। राज्य की सरकार कौन आएगा? एडवोकेट जनरल आते हैं। ये होता है इनका काम। ठीक है, आगे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है देश में, और ये स्टेट में होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, ध्यान रखना। ही इज नॉट, दोनों लोग क्या है? दोनों लोग हमारे फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं, यानी कि ये हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट आप इनको नहीं बोल सकते हो। इनको एक परमिशन होती है, अलाउड होता है कि ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइट, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इनको अलाउड ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप किसी सरकारी पद पे हो तो आप वो नहीं कर पाओगे, right? किसी और पोस्ट पे कोई अपना प्राइवेट काम नहीं कर पाओगे, बिजनेस अपना नहीं कर पाओगे प्राइवेट, राइट। बट यहाँ पे क्या है, आप आराम से, तो ये भैया 9 से 5 काम करेंगे, उसके बाद नहीं, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। 9 से 5 काम करेंगे, उसके बाद झोला उठाएंगे और जाएंगे वहां पे प्रैक्टिस करने एज अ लॉयर, क्योंकि बंदा भाई लॉयर है। क्योंकि बंदा अगर एलिजिबल है जज बनने का, इसका मतलब है कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होगी। तो ये खाली टाइम में अपना काम भी कर सकते हैं, अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, फिर से एक बार देखो, हम पढ़ रहे हैं एजी के बारे में, राइट। एजी, इसको जरा सीएजी से कंफ्यूज मत करना। सीएजी का काम बस होता है ऑडिट करना। सीएजी का काम है सिर्फ करना ऑडिट, मतलब कि पैसा 2 लाख रुपए मैंने आपको दिया, मैं आपसे हिसाब लूंगा, कहां गया मेरा 2 लाख? तुमने कल बोला था लैपटॉप खरीदोगे, दिखाओ लैपटॉप कहां है, लैपटॉप तो इतने का आया, 10,000 रुपए कहां गया? ऐसा हिसाब सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्री से लेने का काम किसका होता है? सीएजी का होता है। ऑडिट करना, शायद आपने नाम सुना होगा, ऑडिटिंग, राइट, ये काम होता है सीएजी का। बट जो एजी साहब हमारे होते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखते हैं जाके अलग अलग कोर्ट में। देश के किसी भी कोर्ट में अगर सरकार एक पार्टी है, सरकार को आपने कोर्ट में बुलाया है, सरकार का पक्ष कौन रखेंगे? हमारे एजी साहब रखेंगे, क्योंकि ये बंदा एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। सेम गोज विद एडवोकेट जनरल, स्टेट में होता है। आर्टिकल का अंतर है, यहाँ पे है हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, राइट। टर्म क्या है? कुछ फिक्स नहीं है, आप इनको ऐसे रिमूव कर सकते हो, खुद से रिजाइन करना होगा खुद से रिजाइन कर लेंगे। साथ में यहाँ पे क्या है? रिमूव अगर करना है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टली हमारे रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है देश के, राइट। फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं, पार्ट टाइम काउंसिल होते हैं, पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, फुल टाइम नौकरी नहीं है इनकी, राइट। ये है इनकी कुछ स्पेशल पावर, समझे? हाँ जी, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट प्रैक्टिस आप अपनी बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, राइट, एक यहाँ पे लिखा है राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई और भी कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं ये। एंड सेम गोज विद पार्लियामेंट। अगर हमारा अटॉर्नी जनरल है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों ही हाउस में ये हमारे क्या कर सकते हैं? दोनों ही हाउस में हमारे ये बैठ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं डिस्कशन में, बस वोट नहीं कर पाएंगे। मतलब अटॉर्नी जनरल ऐसी बॉडी है, ये ऐसे बंदे हैं जो कि सरकार के पार्ट नहीं होते, जो एमपी नहीं होते, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, राइट। ये इनकी स्पेशल पावर है। और वहां पे क्या कर पाएंगे? वहां पे ये बोल सकते हैं, डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे। वोटिंग का अधिकार इनको वहां पे नहीं है, राइट। ओके, समझे बालक? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? पापा बोलते हैं कि कंपनी में ऑडिट आया है। यार पता है, अगर आपकी कंपनी की अगर मैं आय बताऊं सालाना 2 करोड़ के ऊपर ना, तो आपका ऑडिट होता है, आपको ऑडिटिंग करानी पड़ती है। शायद 2 करोड़ ही है, जिसे याद नहीं है, 2 करोड़ शायद। सर ये आर्टिकल 370 वाले सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट की तरफ से एजी गए थे। विवान जी, वो डिपेंड करेगा सरकार किसको भेज रही है ना। जैसे आजकल आप सुनते होंगे, एक हमारे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, वो इन्हीं की हेल्प के लिए होते हैं, वो जाते रहते हैं कोर्ट। तो केस पे डिपेंड करेगा, केस का लेवल क्या है, केस कैसा है, राइट। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, एक और आपकी पोस्ट है, वेरी गुड क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल, राइट। एक हमारी एक और पोस्ट है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए अलग आर्टिकल नहीं मिलेगा, इनको बस रखा गया है इनकी हेल्प के लिए। तुषार मेहता जी, अब इनका टर्न बढ़ाया गया है, राइट। ध्यान रखना, ये बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ओके। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे केस जो न्यूज में है उसमें, हाँ एग्जैक्टली सुधांशु जी, एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं होता है। हाँ जी शान जी, वहां नहीं होता है। वहां जो बंदा हाईकोर्ट का जज बनने का एलिजिबल होता है, वही बंदा बन सकता है एडवोकेट जनरल, और हाईकोर्ट का जज कौन बन सकता है? आपने पढ़ रखा है, ठीक है। जब हमारा एजी किसी एक्यूज्ड पर्सन जिसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के नहीं कर सकते हैं, देन वो लीगल प्रैक्टिस कैसे करेगा? मतलब अनम्यूट करो, तुम्हारे डाउट निराले ही होते हैं, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आज सुबह मतलब बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें दिया हुआ था कि जो अटॉर्नी जनरल होगा वो हमारा ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज पर्सन का मतलब नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। और सर अभी आपने बताया कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, तो सर बुक में दिया हुआ था कि किसी भी एक्यूज्ड पर्सन का क्रिमिनल केस वो लोग परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। किसी भी अक्यूज का क्रिमिनल केस मत परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के नहीं कर सकते, ठीक है, आगे।
और सर अभी आपने बताया कि वो लोग लीगल प्रैक्टिस करते हैं, तो सर इसमें बार बार हाँ, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो सर वो लीगल प्रैक्टिस मतलब कैसे होगा? फिर तो वो तो सर गवर्नमेंट के हिसाब से होगा ना। गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। अच्छा, तो ये बेसिकली देखो सिंपल सा ही फंडा है। तुम जैसे मान लो मैं हूँ जज, ठीक है, आज के दिन मैं हूँ जज, आप मान लो लॉयर हूँ, ठीक है, लॉयर हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मेरे को एक्स्ट्रा वो मिल गई, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी कि मैं एजी भी हूँ। तो एज अ एजी मेरा काम क्या है? एज अ एजी मेरा काम है कि यार मैं सरकार को ऊपर अगर कुछ भी हो रहा है तो वहां तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा। बट यहाँ एक्स्ट्रा बस ये होता है कि बाई चांस, ऐसा कोई करता नहीं है वैसे तो, बस ये होता है बाई चांस कि अगर कल के दिन उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी पड़ी तो वो कर सकते हैं। राइट, अब वो उसको उसके लिए वो किसी की परमिशन लें कि क्रिमिनल वाला है, देखो डेफिनेटली क्या होता है ना, अब सरकार के साथ अगर आप जुड़े हो, जैसे अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो आज, राइट, मैं भले आपको कितना बोलूं कि यार तुम जाके ना कुछ भी करो, आपकी लाइफ है, 9 से 5 आप मेरे साथ हो, उसके बाद आपकी लाइफ है, बट स्टिल मैं आपको चाहूंगा ना कि आप किसी ऐसे जगह पे मत जुड़ो जहां पे मेरी इमेज खराब हो कि यार आप मेरे यहाँ काम करके वहां जाके ये कर रहे हो, राइट। तो अगर कोई क्रिमिनल केस होता है जहां पे कोई क्रिमिनल जैसा कुछ बड़ी चीज हो रही है तो वहां पे श्योरली सरकार का दखल होता है, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल सिंपल केस होते हैं, राइट, उसमें कोई दखल कोई नहीं करता, आप सिंपली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, आप क्रिमिनल भी कोई इंडिविजुअल लेवल पे फीस लेके आप देख रहे हो, वो भी तो एक तरह का आपके पास पावर हुई ना, सरकार के बाकी पोस्ट में नहीं होती। आप सरकार के लिए काम करके भी क्या कर रहे हो, कुछ और केस देख रहे हो, ये पावर है, ठीक। सर फिर तो ये मतलब एक तरह से यही हुआ ना कि वो गवर्नमेंट के अंदर ही उसको हर चीज करना होगा। सुना तुमने जो मैंने अभी एग्जांपल दिया क्रिमिनल केस के अलावा? हाँ सर, सुना सर। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो तो मैं समझ गया कि मतलब कि गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अपने अंदर रखते हैं, मतलब ये परमिशन देने का काम। क्रिमिनल केस के अलावा भी केस होते होंगे ना शायद। यस सर। तो उसका फिर अगर वो दे पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है सर। ठीक। नहीं, ये नहीं होता दीपिका, दूसरे होते हैं यार, वो बस इनकी हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है, ये नहीं होते। चलिए, तो ये यहाँ से क्वेश्चन, बस देखो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा आपका कि यार ऑडियंस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन कोर्ट्स में जा सकते हैं, किस हाउस में जा सकते हैं। ये जा सकते हैं हमारे पार्लियामेंट में, ये हमारे स्टेट असेंबली में, और अगर काउंसिल है तो दोनों हाउस में आपका बड़े आराम से जाके वहां पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, राइट टू स्पीक बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, राइट, कोई अगर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है उसमें बोल सकते हैं, लेकिन बस वोट नहीं कर पाएंगे। वोट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इज नॉट अ मेंबर यार, मेंबर थोड़ी ना है ये कि वोट कर पाएंगे, राइट। ये कैबिनेट के मेंबर होंगे, नहीं सर कैबिनेट मेंबर क्यों होंगे, राइट, कैबिनेट के मेंबर क्यों हो जाएंगे भाई, राइट। काउंट उसको आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बोलते हो यार, कैबिनेट कैबिनेट का पार्ट। अरे कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं भाई, कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं, ये आपके मंत्री लोग हैं, है ना, ये अलग पोस्ट है, दिस इज नॉट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। सैलरी मिलती है, ऑब्वियसली सैलरी मिलेगी, और क्या फ्री रहेंगे? सैलरी क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट रखते हैं पार्लियामेंट में, बट पीएससी सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है एंड वो प्रेसिडेंट उस कमेटी को देते हैं रिपोर्ट। यार ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है पर्टिकुलर, राइट, जो हमारी वो कमेटी है, देखो सब मिलकर ही काम करते हैं, प्रेसिडेंट का बस नाम है उसमें कि आप उनको उनके नाम पे सबमिट करोगे, राइट, उसके बाद वो रखी जाएगी। तो ऐसा कुछ ऑर्डर पर्टिकुलर नहीं है कि पहले कहाँ जाएगी उसके बाद कहाँ जाएगी, बस हाँ ये है कि जब हाउस में रखी जाएगी तो वो करने का काम कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक। और कुछ सॉलिसिटर जनरल कितने होते हैं? कोई लिमिट नहीं है, एक ही होता है वैसे तो, राइट, एक ही है वैसे तो। हाँ, अभी उनको एक्सटेंशन मिला, काम अच्छा कर रहे होंगे ना, इसलिए एक्सटेंशन भी अभी उनको दिया गया है। आई थिंक कल परसों की न्यूज़ थी, शायद आपने सुना हो, जो हमारे करंट में एसजी हैं उनको हमने एक्सटेंड किया, उनका टाइम जो है ना वो हमने बढ़ाया है, राइट। सर यूनियन लॉ मिनिस्टर को मेंबर बनाते हैं कैबिनेट का, और ये एक अलग पोस्ट, इतना खर्चा क्यों? लॉ मिनिस्टर साहब आपके कितने पढ़े लिखे हैं आपको पता है ना, राइट, वहां कोई एलिजिबिलिटी होती है क्या कि वो जज हो सुप्रीम कोर्ट के या वो लॉयर हो? अभी सरकार सरकार का लॉयर आप इनको बोल सकते हो यार, सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक बंदा चाहिए ना आपको, समझे? अभी सीरियस जर्नी का भी ऑडिट होता है क्या? एक्चुअली यस। भैया जी ऐसा आप भी करा सकते हो, वैसे कोई भी मतलब कंपनी करा सकती है। भैया जी ऐसा पॉसिबल है क्या कि मानो मैंने कोई दूसरी कंट्री में प्रॉपर्टी ले ली, पर क्या क्या डाउट पूछ रहे हो भाई, इसी का पूछो, पर मेरे पास सिटीजनशिप अभी भी इंडिया की ही है, तो अगर पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो क्या मेरी प्रॉपर्टी पे भी अप्लाइड होगा क्या? आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है? भारत में, ऑब्वियसली होगा। भारत में इंडिया के रूल इंडिया के बाउंड्री में एप्लीकेबल होंगे ना, राइट, आप कहीं भी हो, आपकी जमीन यहाँ पे है तो भाई। सर डू वी हैव प्रोटम एडवोकेट जनरल? प्रोटम एडवोकेट जनरल नहीं भैया, हम भैया हमारे पास है नहीं है राइट टू ऑडियंस। बिल्कुल कर सकते हो जितिन जी, ऑडियंस मतलब वहां पे पब्लिक अलाउड होता है, इनका क्या है ये डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, बट हम लोग क्या है ना यार, हम लोग डिस्कस थोड़ी ना कर सकते हैं, हम लोग बैठ, आपने कभी शायद सुना नहीं है, देखा नहीं है, पार्लियामेंट में ना ऑडियंस की भी कुर्सी होती है, आप जा सकते हो, राइट, पार्लियामेंट में ऑडियंस भी जा सकती है, लेकिन अगर कोई मान लो सीक्रेट सिटिंग हो रही है तो उसमें अलाउड नहीं होता। अब सीक्रेट सिटिंग वाला आपने पढ़ा था ना, स्पीकर साहब के पास पावर होती है, राइट। हाँ, चलिए सर, कैन अ सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी एलिजिबल फॉर एजी गिवन दैट इट इज नॉट? यस ही इज एलिजिबल, एनीवन हु कैन बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बिकम एजी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपने बोला था 1 मिनट एक वीडियो भेजूंगा, हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा यार। एडवोकेट बिल्कुल ब्रांच सेम, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। और कुछ इनका मेन्यू कार्ड होता है ना, सैलरी नहीं होता है मेन्यू कार्ड, अरे आप उसको जो बोलना है बोल दो, कुलना के पैसे मिलते हैं बस, ये जान लो। एडवोकेट जनरल भी हाँ सेम सेम सेम। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, हाँ, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको यार, कि वहां कोई एलिजिबिलिटी थोड़ी ना है कि आपके लॉ मिनिस्टर जी को ये आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, बट उधर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे है कि जो बंदा सरकार को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट्स में जाके, उसके पास ये चीजें फलाना फलाना होनी चाहिए, ठीक है। सर सीजीआई की पोस्ट, सीजीआई ऑब्वियसली यार हायर की आपने पढ़ी है, चलो ठीक है।
हाँ एग्जैक्टली आप बोल सकते हो लॉयर, एडवोकेट, अरे कितनी बार सेम डाउट पूछते हो यार आप लोग, कर सकता है भाई, दोनों के लिए सेम है। चलिए तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये हमारे अगर हमारा एजी है तो सेंट्रल लेवल पे हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर एडवोकेट जनरल है तो ये दोनों हमारे स्टेट असेंबली में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब कुछ मिलता है, सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन केवल वोट नहीं कर पाएंगे, नो वोटिंग राइट, दोनों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। क्यों नहीं होगी? सेम लॉजिक जो आपने पढ़ा था ज्वाइंट सेशन में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब क्यों वोट नहीं करते? बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, अगर वो मेंबर ही नहीं है भाई कैसे वोट कर देगा बंदा भाई, सिंपल। चलिए आखिरी में तीन बॉडी हमारी और है, एक जीएसटी काउंसिल की आप मीटिंग सुनते रहते हो, एक फाइनेंस कमीशन है, और एक हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तीनों के पहले आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 में मेंशन है, जीएसटी काउंसिल बाद में बना था 79A में मेंशन है, हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 338। एक सेकंड, ये हमारा आर्टिकल कौन सा होगा? 338B होगा या कोई और होगा? 338B होगा या कोई और होगा? जरा बताओ, ये 350 होना चाहिए यार, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, ये आई थिंक 350 होना चाहिए ना। हाँ 350 भी है, ठीक है चलो आगे। ठीक है भाई, तो 350 भी हमारा, ये हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पे मेंशन होगा। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, कुछ अलग नहीं सर। आगे चलते हैं, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हु इज द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, पहला ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है पीएम, तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन मेरा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल या हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल? बोल दे रहा हूँ, बताओ भाई। एमआईएसटी का मतलब होता है मिसलिनियस, अगर यहाँ कुछ था तो पता नहीं, नॉर्मली तो ये होता है। सर पेंच, पेंच नेशनल पार्क एमपी में है, आपने महाराष्ट्र में बताया है आज वाली रील में। अरे भैया सुनो, पेंच टाइगर रिजर्व है विच इज इन महाराष्ट्र, राइट? तो इसका जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में आता है, करेक्ट। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस पेंच टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है फॉर प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि इसको आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पे पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, बिकॉज दोनों ही राज्य में फॉल करता है, ठीक है। आपका एमपी में भी फॉल करता है और महाराष्ट्र में फॉल करता है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जामिनर इतना समझदार है कि वो कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। बट जो अगर आप ये पूछ रहे हो कि पेंच है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, महाराष्ट्र साइड भी है, सॉरी हमारा पेंच, ठीक है, महाराष्ट्र साइड भी है। अरे टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं प्रिया जी। हम्म, हो गया। ठीक है चलो गुड, तो इसको प्लीज नोट कर लेंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके हेड, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड है जीएसटी काउंसिल के, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह होते हैं यहाँ पे। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये वे हमारा बेसिकली होता है कि जो अलग अलग राज्य के हैं, राइट, वो लोग भी जाते हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग राज्य के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट, वो लोग भी जाते हैं इसमें, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनेंस कमीशन इज डिफरेंट, जीएसटी काउंसिल इज डिफरेंट। फाइनेंस कमीशन हमारा क्या है, चेयरमैन प्लस इसमें 4 और मेंबर होंगे, ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट, पार्लियामेंट करती है, 3 साल का टर्म होता है, राइट। मुझे ये बताओ आप एक चीज, हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? आप कैट के लिए फेवरेट क्वेश्चन, आपके लिए एक चीज बताऊं, महाराष्ट्र टूरिज्म की आप वेबसाइट खोलना, राइट, और वहां पे जाके देखना, ये रैंडम वेबसाइट फॉलो करना बंद कर दो पहले तो, ठीक है। डायरेक्ट गूगल करना बंद करो, आप महाराष्ट्र टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओ, वहां देख लोगे, ठीक है। हम्म, कौन थे? केशी नियोगी जी, ओके। जैसे कल एक भाई साहब हैं, बाहर गए थे ऑब्वियसली, अपने बच्चे तो क्या ही करेंगे, वो भाई साहब कहते हैं, अबे कौन सी ज्योग्राफी पढ़ी है तूने, ये झारखंड कब से यूपी को टच करने लगा? यूपी की जो वीडियो थे उसमें उनका कमेंट आया था। मैंने कहा भाई एक सिंपल गूगल कर लेते तुम, यहाँ उल्टी करने से पहले तो। बाहर तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझा सकता हूँ, है ना, बाहर तो कुछ भी लिख सकता है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वही बात है, क्योंकि नॉलेज उनको है नहीं, राइट, तो वो तो कुछ भी लिखेंगे जितना उन्होंने रखा है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली वो चीज है। चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ बस ये ध्यान रखो, फाइनेंस कमीशन जो हमारा जीएसटी काउंसिल है उसके हेड कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसके हेड होते हैं, राइट। फाइनेंस कमीशन के हेड अलग होते हैं, इनका काम क्या होता है, जैसे कुछ होते हैं ना, पैसे आपने कमा लिए, अब पैसे तुमने कमाए, राइट, ये कुछ वो लोग होते हैं जिनको लगता है तुमको पैसे कमाने आ गए, लेकिन खर्च कैसे करना है ये तो तुमको पता ही नहीं होगा बेटा, तुम तो बहुत भोले हो इस दुनिया के लिए, है ना। जैसे मेरे मामा जी ऐसे हैं, मेरे मामा जी बहुत पहले, मेरे मामा जी कहते हैं बेटा पैसों के मामले में किसी का भरोसा नहीं करना, केवल माँ का करना और माँ माँ का करना। मैंने कहा यार मामा का तो नहीं करना, बाकी सब करना। हम्म, राइट। तो वैसे ही फाइनेंस कमीशन क्या करती है, पैसों का बंटवारा करेगी कि राज्य को कितना देंगे शेयर, किस राज्य को कितना मिलेगा, सेंटर और राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा करने का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। इतिहास का एग्जैक्टली, ठीक है, ये चीज हमारी।
आगे, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाई साहब, हमारे देश में आपने आर्टिकल 29-30 में सुना होगा, हमारे देश में दो तरह की माइनॉरिटीज हैं। एक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, विच इज लैंग्वेज बेसिस पे, एंड सेकंड हमारा क्या है, रिलीजन के बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी जो माइनॉरिटी है सर, वो हमारी क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है अंडर आर्टिकल 350 बी, जो कि क्या देखता है, जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था ना, वैसे ही ये होते हैं। ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं यार, क्या देश में कहीं भाषा के आधार पर कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये इनका काम होता है। बस अलग अलग ऑफिसेस हैं, काम आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वगैरह में क्या होता है, सेंटर के लोग भी होंगे, स्टेट के लोग भी होंगे, राइट। सिंपल के लोग भी, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, स्टेट के लोग भी होंगे और सेंटर के लोग भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबके यार पता है, जितने भी आपने कमीशन पढ़े ना, सबके रिकमेंडेशन एडवाइजरी ही होते हैं, बाइंडिंग कुछ नहीं होता सरकार के ऊपर यार। प्रेशर बस बनता है। जैसे भी आप आगे जाके पढ़ोगे ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर कि यार ये चीज क्यों नहीं हुई, गलत यहाँ पे हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, लेकिन सरकार करेगी अपने मन का। सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है भाई, बाइंडिंग नहीं होता ये। लेकिन जीएसटी काउंसिल में ऐसा नहीं है, जीएसटी काउंसिल में मिलके होता है निर्णय, ध्यान रखो। जब आप देखते हो किसी सामान पे जीएसटी हमारा बढ़ा, कहीं पे कम हुआ, राइट, तो वो राज्य के साथ मिलकर डिस्कशन होता है अच्छे से कि किस पे हमको कितना रखना है जीएसटी, उसके बाद ये होता है। ठीक सर, खत्म। ये सारी हमारी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं आपको सारी बॉडीज, आपने एक चीज कॉमन क्या देखा होगा, हर बॉडी की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। हर बॉडी का रिमूवल कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब के नाम पे ही होता है। हाँ, कुछ बॉडीज ऐसी थी, जैसे हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, हमारे यूपीएससी के चेयरमैन, राइट, या हमारे सीएजी साहब, इनको रिमूव करने के लिए आपको इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है। जब आप यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव कर रहे होंगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, आपको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। जब आप चीफ को रिमूव कर रहे होंगे इलेक्शन कमीशन के, जैसे हम जज को रिमूव करते हैं पार्लियामेंट से, वैसे ही आपको स्पेशल मेजोरिटी से रिमूव करना होगा। जब आप रिमूव करने आते हैं सीएजी को, सेम प्रोसेस, सेम तरीके से उनको भी हम रिमूव करते हैं। लेकिन जो बाकी हमारे पोस्ट थे, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल हो, इन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है, इनको हम डायरेक्टली ऐसे ही रिमूव कर देते हैं। स्पेशल पावर है उन लोगों के पास, क्या, किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं। उसके अलावा फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं। उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट में जाके वोटिंग अगर हो रही है, वोटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैठ के डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। दैट्स इट। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा पेपर। ठीक सर, समराइज कर दिया पूरा मैंने आपके लिए। भैया कल फॉर्मर सीजीआई, हाँ मैं उसी स्पीच की बात कर रहा था प्रदीप, सारे टर्म समझ आ रहे थे, गुड, उसी की बात कर रहा था। राइट, सुदर्शन पढ़ चुके हैं उसको तो हम। सीएजी, सुदर्शन जी पूछ रहे हैं सीएजी कौन सी कमेटी के फ्रेंड है। सीएजी को हम लोग कौन सी कमेटी का फ्रेंड बोलते हैं भाई, बता दो इनको। मैं भेज दूंगा, मैं लिंक भेजना भूल गया था यार, सॉरी। दिल्ली सर्विस वाला ना यार, वो थोड़ा सा डिफरेंट कहानी हुई है उसमें। क्या होता है ना, जो आपके आईएएस वगैरह बनते हैं ना, जो भी आपके ये आईएएस ऑफिसर वगैरह, देखो अलग अलग कार्डर होता है, ठीक है। उस कार्डर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ लोग जिनको यूटी मिलता है, जिनको मिलता है यूटी ना, वो लोग उस कार्डर को लेते हैं जिसमें कि हमारे सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके उनके अपॉइंटमेंट को लेके उन चीजों को चेंज, वहां पे चेंजेस हुए हैं, राइट। वही है हमारा दिल्ली सर्विस बिल, जो कि राज्यसभा से ही पास हो गया। अब पास देखा आपने कैसे पास हुआ है, बिल पास हो देखा था। डज द एजीआई आल्सो रिजाइन व्हेन द, ऐसा कुछ नहीं है गीतो जी, भले उनको आगे बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको भी करना पड़ेगा। मोहित जी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए कैसे उनको मिल सकता है ना, नहीं मिल सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर, एग्जैक्टली। ट्रांसफर जो हमारे दिल्ली के जो सर्विस में है, राइट, जो भी हमारे ऑफिसर लोग हैं, उनका ट्रांसफर कैसे होगा, उनका सर्विस का टर्म कैसे होगा, उन चीजों की पावर भी सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यही सब था ट्रांसफर और सर्विस के लेके। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। एक बार सैलरी सीएजी की और एजी का, सैलरी मतलब यार फिक्स होती है भाई पार्लियामेंट में, तो मतलब सैलरी याद नहीं करनी आपको यार, सैलरी तो नहीं पूछेगा आपसे। भैया असम के ऊपर भी, अच्छा ठीक है बना दूंगा। एडवोकेट जनरल में प्रिविलेजेस सेम है एज मिनिस्टर, मतलब उनको तो सेशन के टाइम नहीं पकड़ सकते थे, और इनको भी, राइट। हाँ, जो चीज आपके कोई नॉर्मल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बोल दो, अच्छा इसलिए आपका डाउट आ रहा था, कैबिनेट के पार्ट नहीं होते, राइट, लेकिन प्रिविलेजेस वो सारी मिलती है। अब जैसे मान लो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, भले वो कैबिनेट के पार्ट नहीं है, लेकिन उनको भी सारी वो पावर मिलेगी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, ठीक। सुबह 8 बजे से अभी तक पढ़ाई चल रही है, ग्रेट यार भाई, बढ़िया शाबाश। बीच में बैठ जाना मतलब ब्रेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। भेज दो भाई, रॉबर्ट क्लाइव जी, अपना नाम यूज कर लो, रॉबर्ट क्लाइव। सर अगर एजी के पास जो गवर्नमेंट केस है उसके अगेंस्ट वाली प्राइवेट, मुझे पता है खुराफात आएगा दिमाग में। सर का डाउट है एजी के पास एक केस आया है सरकार के खिलाफ है, और वो प्राइवेट केस है, मतलब क्या इसके लिए ना एकदम खुराफात लेवल का दिमाग चाहिए डाउट आने के लिए। जिसके पास खाली टाइम हो, जिसको फिक्र ना हो पेपर में आने वाला है फर्जी, राइट, उसके पास डाउट आ सकता है ये वाला। मतलब गजब ही हो एकदम। कुछ भी पूछ लेते हो यार। कुछ भी पूछ लेते हो भाई, माफ करो। वो लक्ष्मीकांत बेहोश पड़े। ये कहा पूछा इसने, ये तो मैंने बुक में डाला ही नहीं। अरे तो यार, तभी तो वही बात है, मान लो। क्या यार है। निखिल जी 2 करोड़ के ऊपर होना जरूरी नहीं है, मैंने बोला तो तुम भी करा लो ऑडिट यार, तुम 10 लाख कमाते हो ना, फिर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑडिट के लिए, राइट। और जब आप किसी आप कंपनी का टर्नओवर देखते हो ना, तो आपकी बहुत बड़ी गलती क्या होती है, आप टर्नओवर को सैलरी समझ लेते हो। नहीं सर, टर्नओवर इज नॉट सैलरी, ठीक है। राइट, हाँ, चलो ठीक है सर, ध्यान रखना इसको। मैंने सीडीएस 1 का मॉक दिया था जब हमने इंग्लिश नहीं करा था, तो उस टाइम 40 आए थे, बट आज फिर से दिया है, आज 60 आए। तुमको नहीं लगता ये इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं हुई? और करो अच्छा, इसमें क्या प्राउड फील कर रहे हो बे?
इसमें कुछ प्राउड फील करना है, स्कोर इंप्रूव करो। ओके वेट, तो ये हमारे थे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी हम पढ़ेंगे अपने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो तो और थोड़ा सा वहां पे आपको और सारी बॉडीज मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन वहां से बनेगा ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारी हमारी क्या है, हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ध्यान रखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। डायरेक्टली आपसे सिंपल मैंने आपको एक फंडा सिखाया है, जिस भी बॉडी के लिए आप आर्टिकल पढ़ते हो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, जिस भी बॉडी के लिए आप पढ़ते हैं आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एज सिंपल एज दैट। आप पढ़ते हो क्या सॉलिसिटर जनरल के लिए? नहीं ना, को भैया हमारी बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल। ठीक है चलिए, तो यहां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेम लगेगा आपको, बस देखो हर बॉडी का आपको वही पढ़ना है, कौन एस्टैब्लिश करेगा, कितने लोग होंगे, रिजाइन कैसे करेंगे, काम क्या होता है, आर्टिकल कौन सा है। अब यहां तो आर्टिकल भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ और हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जिनका मेंशन हमको संविधान में नहीं मिलता है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एनएचआरसी पढ़ेंगे, स्टेट में होता है एसएचआरसी। इसके अलावा सीबीआई जो आपने देखा ऑलरेडी, ठीक है, सीबीआई यहां पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट, जो हमारे करप्शन वगैरह के अगेंस्ट काम करते हैं। उसके अलावा हमारा लोकपाल, सुना होगा आपने नाम, लोकायुक्त लोकपाल का नाम, खत्म। ठीक है सर, तो ये हमारे कुछ बॉडी हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं हमारे कमिश्नर, ये हमारे कुछ बॉडीज हैं जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फॉल करते हैं। सीबीआई अभी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शाम को आपकी क्लास है ऑन यूट्यूब, आपने देखा होगा, थोड़ी बड़ी क्लास होगी वो, राइट। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ जो बन गई है, बट थोड़ा ज्यादा बना दिया मैंने उसमें, तो वो आपके लिए भी होगी, केवल आपके ऐड के लिए नहीं है सर, इट इज फॉर यू गाइज ऑल्सो। वेट, ये ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं जितने भी हमारे चीजें न्यूज में रही हैं। पिछली बार आपने देखा होगा ऐसे उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, रैंकिंग में इंडिया कहाँ पे था, राइट, या आपके अवार्ड से लेके कोई भी अगर न्यूज में रहा है, ये सारी चीजें, लेटेस्ट जीआई टैग वगैरह, अगेन आपके लिए तो रिवीजन ही होगा, है ना, आपके लिए चीजें रिवीजन ही होंगी मोस्टली, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहली बार क्या हुआ है उसको स्टैटिक से हम लोग कट करेंगे। कुछ किताब, कुछ हमारी बुक्स जो हमारी न्यूज़ में रही हैं, बुक्स भी यहाँ पे हैं, राइट। उसके ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर चीज़ें भी हैं, ऐसे करके ग्रैंड स्लैम से लेके ये सारे विनर हमारे कौन से हैं, सरफेस कैसा होता है, अलग अलग प्राइस हमारे, है ना, कौन सा प्राइस क्या है, अवार्ड से लेके प्रेसिडेंट साहब को कौन सा अवार्ड मिला, क्या मिला। ठीक है सर, ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, मैं थोड़ा बहुत हटाऊंगा थोड़ा बहुत मैं उसमें चेंजेस करूंगा। ठीक है, देखो जब कंटेंट ऐड होगा पहली बार में तो फिर जो चीज़ें मुझे पहली बार इंपॉर्टेंट लगती हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, बट उसके बाद फिर उसको रीचेक करके फिर वो करना होता है कि हाँ। भैया एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय नहीं थी और बैल था तो बैल आया कहाँ से था, क्या बोलूं उसे। रुको मैं आगे सर को बुलाता हूँ, रुक जाओ, तुम्हारा मैं बैल निकलवाता हूँ, जस्ट तुम रुको बेटा, आज रुक जाओ तुम बस। हेलो, यहाँ पे आना एक मिनट के लिए सर। ये पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, रुको, कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर खाली बैल था गाय नहीं थी तो बैल कैसे आया था। मैं बताता हूँ, इधर बोलो बोलो, ये क्लास में मैंने नहीं बताया है क्या? कौन है जो पूछ रहा है? आंसर आप दो, आंसर दो, क्यों मुझे भी जानना है। देखो, हाँ है कि नहीं से प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर फॉरेस्ट है, गाय है तो ऑब्वियसली बैल है तो गाय होगा। पॉइंट है कि इंडस वैली के लोग उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, यूज नहीं करते थे, और जो चीज यूज नहीं करते हो तुम, है ना, आज तुम सेल पाल रहे हो, नहीं पाल रहे हो तो नहीं रखोगे। तो वही चीज है कि जो चीज उनका यूज का नहीं था तो वो नहीं यूज करते थे, बस। तो मतलब आई कहाँ से, क्या मतलब गाय थी, गाय होगी, गाय ये लोग यूज नहीं करते थे, प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। इनके लिए क्या जरूरी था? इनके लिए उस समय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वही था, बुल था, और बाकी सारी चीजें करनी होती थी। उस समय इनके पास एग्रीकल्चर था, तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी इनकी, तो ये काऊ पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्यंस आए, उनकी बस भाई बस हो गई कहानी, कहाँ कहानी शुरू होती है, इतनी लंबी कहानी, तुम लोग का अंत ही नहीं होता भाई। तुम मुझसे पूछोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं बोलूंगा पावर हाउस ऑफ द सेल, खत्म, तुम्हारी कहानी शुरू। अरे ठीक है भाई, यही कहानी है, यही कहानी है, यही चलो ठीक है, ओके। ये कौन आईवीएफ पढ़ रहा है? ये नीचे 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 आईवीएफ पढ़ रहा है, इधर कौन आईवीएफ से पढ़ा है? इंडस क्या आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, अच्छा हो, अरे मेरे को लगा इंडस वैली में देख रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। गाय को उस टाइम, हाँ ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया, चलो ठीक, ओके ठीक है, चलो सीबीआई, अब इसकी खोज सीबीआई करेगी। हाँ सीबीआई से क्वेश्चन है, आओ बढ़ाने दोगे, पहले तुम्हारा डाउट आ गया, बैठो इंसान बैठो। देखो सीबीआई हमारी क्या है, किसकी रिकमेंडेशन बनी, ये हमारी बनी है संत नाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, राइट, यानी पहले हमारी जब कमेटी बनाई गई तो इसको रिकमेंडेशन बनाई गई, ठीक। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर हमारी आती है। और देखो आपने इसको किसी उससे नहीं बनाया, राइट, आपने इसको पर्टिकुलरली सीबीआई बनाने के लिए आपने कोई हाउस से पास नहीं किया है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बस ये अपनी पावर लेती है किसी और एक्ट से,
जैसे मान लो मैं आपको बनाने के लिए कुछ पास करूं हाउस से, तो आपकी पावर वहां होती है, बट इसको बनाने के लिए कोई कुछ पास नहीं किया गया, इसकी पावर कहीं और से ड्राइव करा दी गई, राइट, कहीं और पे इसकी पावर रखी है, वहां से अपनी पावर लेती है, तो इट इज नॉट अ स्टेचुरी बॉडी। सीबीआई हमारी क्या है, ना तो ये स्टेचुरी बॉडी है, ना ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना, दोनों ही हमारी नहीं है, राइट। ये अपनी पावर ड्राइव करती है कहां से, हमारा एक दिल्ली पुलिस का एक्ट है 1946, वहां से हमारी पावर लेती है, ठीक है सर। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये ध्यान रखना, पहले अंडर मिनिस्ट्री ऑफ किसके थी, पहले हमारी सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, बट बाद में इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर आपका यूपीएससी, एसपीएससी, हमारा एसएससी, ये सब आते हैं, उसी के अंदर हमारी सीबीआई भी आती है, ठीक है सर। कंपोजिशन क्या होगा, इसमें हमारे डायरेक्टर होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसे हम उनको चूज करते हैं वैसे ही सीबीआई के डायरेक्टर चूज करते हैं, राइट। उसमें 3 लोग की कमेटी होती है, पीएम होते हैं, लू होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 3 लोग मिलकर चूज करते हैं डायरेक्टर को, सीबीआई को हेड करते हैं डायरेक्टर उसका। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ 2 साल का होता है टेनर बेसिकली, यहाँ पे इट हैज नंबर ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर्स भी कुछ हमारे होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर्स वगैरह भी होते हैं, पहले टर्म ना अभी चेंज हुआ है इसमें कुछ, ठीक है, टर्म वगैरह अभी शायद आपने देखा है, नहीं देखा है, देखा है क्या, सीबीआई का जो मेंबर का टर्म वगैरह है, राइट, ये चीजें पहले कुछ और थी, अभी ये चेंज होकर ये किया गया है, किसको, सॉरी, किसको, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हाँ जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर एग्जैक्टली, आपको 5 साल तक मैक्सिमम भी बना सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 5 साल तक भी आप बने रह सकते हो, एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपका एक्सटेंशन, आप खुद सोचो, गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी सीबीआई का एक्सटेंशन, तो सीबीआई किसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, राइट। आगे अपॉइंटमेंट, ये आपने देख लिया, 3 लोग की कमेटी होती है, उनमें ये लोग होते हैं, करते हैं, इन्वेस्टिगेट क्या करते सीबीआई, ये देख लिया, कोई भी यहाँ पे आपने देखे होंगे अलग अलग केस को हम लोग सीबीआई को ट्रांसफर करते रहते हैं ना, अलग केस को हमने किसी और को किया, अलग केस को हमने कहीं और किया, राइट, किसी राज्य में कोई बड़ा केस हो गया, हम बोल देते हैं इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, राइट, तो ये चीजें हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है सर। आगे, इट एक्ट्स एट नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, इंटरपोल के जो भी केस होते हैं भारत में, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, किससे लेती है, सीबीआई से, ठीक है, बस खत्म। तो बस अपॉइंटमेंट को लेके ना आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, है ना, वहां से हमारे ये क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर, सेम ईडी के जो हमारे डायरेक्टर होंगे उनके साथ भी, और सीबीआई के भी, इनका जो टर्म है वो अप टू 5 ईयर है, 5 साल नहीं, 5 साल तक आप कर सकते हो, कौन कर सकता है, सरकार, ठीक है। ओके राजकमल, टेक केयर, विच डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, बताया तो सीबीआई उसके अंदर आती है ना। ईडी, ईडी आपकी अलग होती है, ईडी का आपका थोड़ा फाइनेंशियल वाला केस है, राइट, जहां पे वो फाइनेंस से जुड़े हुए केस को देखती है हमारी ईडी। आई हैव माय एसएससी डब्ल्यूआर एग्जाम, ऑल द बेस्ट यार। अभी तो 3 स्टेट ने सीबीआई को डायरेक्ट एंट्री बंद कर दी, हाँ ये होता है हमारे देश में, क्या है ना, सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस चलता रहता है, और खासकर तब जब स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार हो, राइट, तो ये चलता रहा है हमारे यहाँ पे, सीबीआई को क्या क्या नहीं बोला गया भाई, सर हम भी सीबीआई में लग सकते हैं लग सकते हो, एक तो होता है सबसे आसान तरीका है एसएससी से, एसएससी से आप सीबीआई में बन सकते हो इंस्पेक्टर, राइट, वो सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी डेपुटेशन में आप आते हो, आप इवन आर्मी में भी हो, वहां से भी आई थिंक शायद आप आ सकते हो, रॉ में तो आप जा सकते हो, सीबीआई का मुझे उतना आइडिया नहीं है, राइट, राइट, बट आप रॉ में बिल्कुल, आप कल आर्मी के ऑफिसर रहोगे, आप वहां अच्छा करोगे, तो वहां से आपके बहुत हाई चांसेस हैं एनएसजी में जाने के या रॉ में जाने का। हाँ, रीअपॉइंटमेंट यहाँ ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लेवाई ऑफ, हाँ जी सलीम जी, पेट्रोलियम जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के अंडर नहीं आते, क्योंकि ये बहुत हाईली फ्लक्चुएट होता है इनका प्राइसेस, आप अगर इनके ऊपर कोई टैक्स रख दोगे 5% 10% का, कल के दिन पता नहीं रेट कहाँ पहुंच जाए, है ना, कच्चे तेल की कीमत क्या हो मार्केट में, दुनिया में, वो तो ऊपर नीचे होती रहती है ना यार, इसलिए फिर ये चीज हमारी नहीं, हाँ आपका क्लास है अभी, चलो ठीक है, ओके, इतना प्लीज रिवाइज कर लेना ये